हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आप भी हमारी तरह टीजीटी या ईएलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज से मैं ईएलटी मिशन जो एक पुस्तक है उसको मैं आज प्रारंभ करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ सीरियल वाइज आपके पास पहुँचता रहे। तो चलिए देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम। इस पुस्तक में आगे जो कठोपनिषद है और गीता का द्वितीय अध्याय उसको मैं अभी स्किप कर दे रही हूँ, उसको बाद में कवर कर लूँगी। यहाँ से जो मैं कंटेंट अपलोड करूँगी ये टीजीटी वालों के लिए और ईएलटी ग्रेड दोनों के लिए होगा महत्वपूर्ण, और वो बाद में जो कठोपनिषद और गीता का द्वितीय अध्याय है वो ईएलटी विशेष के लिए है, तो उसको मैं बाद में कवर करूँगी। चलिए देखते हैं। महाकवि कालिदास का परिचय। पत्नी विद्योत्तमा, ससुर शारदानंद, मित्र लंका के राजा कुमारदास। समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। जन्मस्थान उज्जैनी जो कि काश्मीरी बंगाली। आश्रयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जाति गोत्र ब्राह्मण। रचनाएं कालक्रम की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है। ऋतु संहार ये गीत काव्य है। कुमार संभवम महाकाव्य। मालविकाग्निमित्रम नाटक। विक्रमोर्वशीयम ये त्रोटक है। मेघदूतम खंड काव्य है जो कि आप लोग जानते ही हैं, जो टीजीटी या ईएलटी में है। रघुवंशम महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक है, ये भी प्रसिद्ध नाटक है, ये भी टीजीटी और ईएलटी के सिलेबस में है। और कालिदास उपासक किसके थे, तो शिव के। प्रिय अलंकार है इनका उपमा। कालिदास की रीति एवं गुण। कालिदास की रीति एवं गुण, वैदर्भी रीति एवं प्रसाद गुण। कालिदास का प्रिय रस तो श्रृंगार रस। कालिदास की अन्य कृतियाँ। कालीस्त्रोत, गंगाष्टक, ज्योतिर्विदाभरण, राक्षस काव्य और श्रुतबोध। कालिदासीय जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इनको भी देख लेते हैं। काली देवी की उपासना से विद्या की प्राप्ति। विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास का कथन। अनावृत कपाटम द्वारम दे, दरवाजा खोलो। तब इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्तमा का कथन। अस्ति कश्चित वाग विशेषा, लगता है कोई विद्वान है। अस्ति से कुमार संभवम। अस्य उत्तरश्याम दिश देवात्मा। कश्चित से मेघदूतम। कश्चित कांता विरह गुरुड़ा। वाग से रघुवंशम। वागार्थाविव संपृक्तो। मतलब कालिदास ने रचना किया। अस्ति उत्तरस्याम दिश देवात्मा। कश्चित से मेघदूतम। कश्चित कांता विरह गुरुड़ा। और वाग से रघुवंशम। वागार्थाविव संपृक्तो। मतलब ये मंगलाचरण उन्होंने ऐसे करके लिखा। विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे, जिसमें से एक कालिदास भी थे। धनवंतरी, छपड़क, कामर सिंह, शंकु, वैताल, भट्ट, घट, करपर, कालिदासाः ख्यातो वराह मेरो नृपतेः सभायां रत्नानि वर रुचिर्न विक्रमस्य। ज्योतिर्विदा भरण में। एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास थे। ये किंवदंती है, यानी कहा जाता है, कोई कहते हैं। एक किंवदंती के अनुसार कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराज कुमारदास के यहाँ बीता। वहाँ धन के लोभ में एक वेश्या ने उनकी हत्या करा दी। कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद,
संगीत शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया था। बाद में राजकवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी। राजशेखर ने ऐसे 3 कालिदासों का उल्लेख किया है। एको अपजीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किम। कालिदास की उपाधियाँ: दीपशिखा कालिदास, रघुकार, कविकुल गुरु, कविता कामिनी, विलास, उपमा सम्राट। ये कालिदास की उपाधियाँ हैं। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना में प्रथित यशसाम, भास, सौमिल्य के द्वारा भास, सौमिल्य आदि अपने पूर्ववर्ती कवियों को सादर स्मरण किया है। कालिदास की प्रशस्तियाँ: निर्गतासु न वाक्स्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सान्द्रासु मंजरीषिव जायते। बाणभट्ट हर्षचरित में। साकूत मधुर कोमल विलासिनी कंठ कूजित प्रायो शिक्षा समय अपि मुदेरत लीला कालिदासोक्ति। गोवर्धनाचार्य आर्या सप्तशती। कविकुल गुरु कालिदासो विलासा। जयदेव ने कहा प्रसन्न रागों में। लिप्ता मधु द्रवेणासन यस्य निर्विषया गिरः तेनेदं वर्तमं वैदर्भं कालिदासेन शोधितम्। ये दंडी ने कहा अवंती सुंदरी कथा में। अस्पृष्ट दोषा नलनीव दृष्टा हारावलीव ग्रथिता गुणौघै प्रियांक पालीव प्रकाम्प हृत्या न कालिदास परस्य वाणी। श्री कृष्ण। ख्याता कृतिषु अपि च कालिदासा शुद्धा सुधा स्वाभिमती च यस्य वाणी मिषा चंद्र मरीचि गोत्र सिंधोः पारम वाप कीर्ति। सोढल ने कहा उदय सुंदरी कथा में। अमृते नैव संसिक्ताश्चंदने नैव चर्चिताः चंद्रा शुभिर्वोद्घृष्टा कालिदासस्य सूक्तयः। जयंत ने कहा न्याय मंजरी में। एको अपजीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किम। राजशेखर ने कहा सूक्ति मुक्तावली में। और आगे वैदर्भी कविता स्वयं वृत्तवती श्री कालिदासम वरम। ये अज्ञात। पुष्पेषु चंपा नगरीषु कांची नदीषु गंगा निर्भरेषु रामः नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु नागा। कवि कालिदासा। घट खरपर ने कहा। महिषम दधि शशर्करम पयः कालिदास कविता नवम वयः शारदेन्दु निर्बला च कोमला स्वर्ग शेष मुख भुंजते जनः। आचार्य उद्भट ने कहा। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंका तत्र श्लोक चतुष्टयम्। ये अज्ञात। ये इंग्लिश में है। ये जो है गेटे महोदय ने कहा है। संस्कृत अनुवाद। वासंतं कुसुमं फलंच युगपद ग्रीष्मस्य शर्व च यद् यांचान्यमनसो रसायनमतः संतर्पणं मोहनम्। ये जर्मन कवि हैं गेटे। उन्होंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और किसने क्या कहा। अस्मिन्निति विचित्र कवि परंपरा वाहिनी संसारे कालिदास प्रभृतयोदित्राः पंचसावा महाकवय इति गण्यन्ते। आचार्य आनंदवर्धन। वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। ये किसी अज्ञात ने कहा। उपमा कालिदासस्य। ये उद्भट ने। कालिदासस्य सर्वस्वम् अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थो अंका यत्र याति शकुंतला। ये अज्ञात। श्री कालिदास कविर्वै सरस्वतीयं किं वर्णयाम इतितरां
रसवाहिनीति यत् कालिका भगवती शुचिभावयोगात् यस्या मुहुर्मुहुर् अनुग्रहम् अनुग्रहमाद धाति विठोबा परा। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा अद्यापि तत्तुल्य कवेर्भावा धनामिका सार्थवती बभूव। ये मल्लिनाथ ने कहा। रसभार भारोद्भिन्ना भारतीम आराध्रिते श्रीमतः कालिदासस्य विज्ञातुं कः क्षमा पुमान्। स्थिर देव ने कहा। स विजयताम रवि कीर्ति कविता आश्रित कालिदास भारव कीर्ति। ये ऐहोल शिलालेख में कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। कालिदास गिराम सारम कालिदास सरस्वती चतुर्मुखो अथवा साक्षात विदुर नान्ये तु मादृशा। मल्लिनाथ ने कहा। अब अभिज्ञान शाकुंतलम का परिचय देखते हैं। लेखक कालिदास। विधान नाटक। अंक 7 अंक। प्रधान रस श्रृंगार, संभोग श्रृंगार। कथानक राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन का वर्णन है। प्रमुख पात्र इसमें कौन कौन से हैं? दुष्यंत जो कि नायक है, शकुंतला नायिका, कण्व अनुसुईया, प्रियंवदा मांडव्य विदूषक, गौतमी, सारंगरव, सारद्वत, हंसपदिका, वशमती, मातली, सानुमति, सर्वदमन, भरत, मारीच ऋषि, अदिति, दाक्षायणी जिनको कहते हैं दाक्षायणी, दुर्वासा, मेनका। शाकुंतलम का उपजीव्य या आधार ग्रंथ है महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान 68 से 74 अध्यायों में। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीति वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति संदर्भे विशिष्यते कालिदासा। कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति का विशेष प्रयोग है? तो कैसिकी वृत्ति। कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा कालिदासस्य। आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश, द्वितीय अंक का नाम आश्रम निवेश, तृतीय अंक का नाम मिलन अंक, चतुर्थ अंक का नाम विदा अंक, पंचम अंक का नाम प्रत्याख्यान अंक, षष्ठ अंक का नाम पश्चाताप अंक, सप्तम अंक का नाम पुनर्मिलन अंक। शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग है। शकुंतला का हस्तिनापुर पतगिरी गमन चतुर्थ अंक में वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत। दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक है। राजा दुष्यंत कहाँ का राजा है? हस्तिनापुर। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला। शकुंतला किस कोटि की नायिका है? तो मुग्धा नायिका। शकुंतला है शकुंत भी पच्चीभी लालिता पालिता इति शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में छंद है श्रगधरा। या सृष्टिराध्या करके ये इत्यादि श्लोक कहाँ का है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मंगलाचरण। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? अष्टमूर्ति शिव की। तत्रापि च चतुर्थो अंक से संबंधित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। तत्र श्लोक चतुष्टयम किससे संबंधित है? अभिज्ञान शाकुंतलम से। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से। काव्येषु नाटकम रम्यम इस वाक्य में किस नाटक का संकेत है? अभिज्ञान शाकुंतलम। दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र मांडव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक मांडव्य। शकुंतला की दोनों सखियाँ अनुसुईया प्रियंवदा। शकुंतला के माता और पिता मेनका और ऋषि विश्वामित्र। शकुंतला के पालक धर्मपिता महर्षि कण्व। महर्षि कण्व के दो प्रमुख शिष्य सारंगरव और सारद्वत। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ गांधर्व विवाह। शकुंतला को किसने शाप दिया? ऋषि दुर्वासा।
शकुंतला को शाप का कारण अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार। शकुंतला के शाप को जानने वाले प्रियंवदा और अनसुईया। शकुंतला को शाप मिला अभिमान शाकुंतलम के चतुर साधन। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार।